तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब इससे अच्छा दूल्हा मिलना थोड़ा मुश्किल ही होगा। आंटी, खुद की शादी पर ध्यान दो। मेरे सामने रीक जैसा एक अच्छा इंसान दिल खोल के बैठा था और मैं उसे देख ही नहीं पाई। और बहुत पहले ही नीलरत ने एक नागमणि से चुरा लिया है, तो उसका हम क्या करें? और इस तरह अब नीलरत के पास 5 नागमणि हो चुके हैं। वो भी अब नीलरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे चौन, बताओ? वो पुलिस वालों की सिक्योरिटी में है हर समय। क्या तुम्हारे तंत्र मंत्र से कुछ नहीं हो सकता? किसी तरह उसको अपने जाल में नहीं फंसा सकते तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो। मनी, अपना हाथ ऊपर करो और वहीं पर रुक जाओ। रुक बे बुड्ढे। मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर इसकी जान की सलामती चाहती हो तो उस नागिन को अभी के अभी बाहर लाओ। छोड़ दो, मुझ पे रहम करो, मुझे जाने दो, जाने दो। जॉन बेटा, जॉन, जॉन बेटा। अरे बाप रे। मेरी वजह से आप सबको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब दोबारा ऐसी बात मत करना। हालांकि ये घर भी सुरक्षित नहीं है और हमारी जो पुलिस निगरानी में है, मुझे लगता नहीं कि वो लोग भी हमारी मदद कर पाएंगे। दादी, मुझे मनी को शायद किसी दूसरे जगह ले जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? तुम क्या सोच रहे हो? आखिर कहाँ सुरक्षित रहोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद कोई दूसरा देश या फिर कोई ऐसी जगह जो बहुत दूर हो यहां से। आखिर कितना दूर जाओगे तुम? वो तुम्हारे पीछे आएंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, मनीनेत को पकड़ना। एक इंसान कैसे लड़ सकता है? उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। मैं चाहे कितनी भी मदद करना चाहूं, पर मैं नहीं कर पाऊंगी।
क्योंकि अगर तुम एक इंसान को मारने का गुनाह करोगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ रंफा नागी। आपने हम दोनों को उस जादूगर से तो बचा लिया, उसका शुक्रिया, पर आगे हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तुमने सही कहा मनीनेत। बस तुम दोनों अब अपना ख्याल रखना, मैं बस यही चाहती हूँ। हम ख्याल रखेंगे, और मैं जानती हूँ कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होगी। नहीं, वहां नहीं दादी, मनी वहां नहीं जाएगी। मैं मनी को फिर से रत्ना पतान जाने देने से बेहतर खुद को मारना पसंद करूंगा दादी। चलो ठीक है, मैं जहां तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रों से सभी हरे सांपों को यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। तुम जाओ और सबको बता दो कि उन सांपों से डरने की जरूरत नहीं है, वो उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ है। मेरे पास अभी तुम्हारी मदद करने के लिए यही एक उपाय है। वहाँ कितने सांप थे मिस्टर चौन? हाँ पता है, बहुत ज्यादा सांप थे। वो मैं तो बुरी तरह से डर ही गई थी। वो हर जगह दिख रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जॉन ने कहा ना कि खतरा नहीं है, ऊपर से वो इतनी सुंदर है, तो तुम डर क्यों रही हो? वो एक सांप है आंटी नोम, न कि कीड़े मकोड़े जो देखने में सुंदर लगे। हे वाह, अगर तुम्हें इन सबसे डर लग रहा है तो तुम जा सकती हो, छुट्टी ले लो। छुट्टी लोगी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, और ये जान लो कि हम तुम्हारी जगह किसी और को रखेंगे। मैं यहाँ रुक सकती हूँ? मुझे थोड़ा काम है यहाँ। प्लीज कहिए ना इनसे आंटी नोम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ। चलिए आंटी, मैं निकलता हूँ। वो सांप दूसरों को डराने के लिए ठीक है, पर यहाँ क्या जरूरत है उसकी? लेकिन तुम जब मुझसे मिली थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस घर में नौकरानी का काम करना चाहती हो। वो तो ठीक है आंटी नोम, पर मुझे उन सांपों से बहुत डर लगता है ना। वाह, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, तो सांपों से डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो नागिन बहुत ही शक्तिशाली और जादुई नागिन है, मेरे बस से बाहर। मैंने उसको वश में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फहान। वो जितना ताकतवर होगा उतना ही हमें अमीर बनाएगा। सही कहा ना? तुमने सही कहा, लेकिन तुम मंत्रों का उच्चारण करने से चूक गए तो उस जादुई नागिन को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। वो कोई आम नागिन नहीं है, उस नागिन की शक्तियां अपार हैं। फहान, मेरे जीवन में खोने को कुछ नहीं बचा है। कितना भी मुश्किल हो, कुछ भी हो जाए, पर मैं उस नागमणि को अपनी दासी बनाकर ही रहूंगा। मैं जादुई गरुड़ का इस्तेमाल करके नागिन को मार डालूंगा और नागमणि को वापस लाऊंगा, और तब मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हारी शक्तियां मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अब इस गरुड़ से मारने की सोच रहे हो। मैं वो हूं जो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगी।คิดไว้ให้เราได้มาพบกัน
तुम खा क्यों नहीं रही हो? ऐसे क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई? देख रही थी तुम कैसे खा रहे हो। अब तुम्हें तो भूख लगी थी और तुमने सिर्फ जॉन के घर पे एक निवाला ही खाया था बस। ये सच नहीं है, मगर मुझे वो तेल मसाले वाले खाने पसंद नहीं, इसलिए ऐसा नाटक किया कि तुम बुला रहे हो। ओह दूज, तुमने देखा ना मैं कैसे पुलिस स्टेशन का बहाना करके झूठ बोल के वहां से निकला सिर्फ तुम्हारे साथ बैठने के लिए, और तुम ऐसे ही चुपचाप बैठी हो दूज। बिल्कुल मेरे जैसे। कभी नहीं दूज, मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। सही कहा, मैं भी तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। मैं भी दूज। अब खाना शुरू करते हैं। चलो पहले खाना खत्म करो। हाँ हाँ। हाँ साजन बोलो, कितने लोग थे? वेरी गुड जॉब साजन। ठीक है मैं संभाल लूंगा, तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मेरे ऑर्डर का वेट करना। अब फिर से क्या हो गया? टेक डाटा ने अपने गुंडे भेजकर मनी पर हमला करवाया है, वो भी हमारे वहां से निकलने के बाद। हाँ? अब आरटी और मनी कैसे हैं? वो सुरक्षित तो है ना? हाँ वो लोग ठीक हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। वो कहीं भी छुप जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमें सेफ रहना है दूज। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, चेक प्लीज। ये लोग यहाँ कैसे आई? नीलरत आ चुकी है और उसके साथ एक और नागिन भी आई है इस बार। आने दो उन्हें अब जादुई गरुड़ की शक्तियों का पता चलेगा। आ गई जहरीली नागिन, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। अरे वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आगे आना, आना। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, तेरी मौत सामने खड़ी है। तुझे नहीं लगता कि तू मुझे बहुत हल्के में ले रही है? तू मुझे जानती नहीं है। तू एक तुच्छ इंसान है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। चाबा इसका मुंह खुलने के पहले बंद कर दो।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये आलम पाए मंत्र काम करेगा? संभाल के। बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना, बिना ऑर्डर के कोई फायर मत करना। ठीक है सर। ठीक है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर पूरा चेक करता हूं, तुम लोग नीचे वाले फ्लोर पर छान मारो। कुछ भी मिले मुझे इन्फॉर्म करना। समझ में आया सबको? ठीक है सर। तुम्हारे ये बेकार के मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम नागा गरुड़ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, तुमने सही कहा। अब तुम मरोगी। संभल कर राजकुमारी। आप जाइए यहाँ से। ये किसकी आवाज है सर? तुम लोग मेरे पीछे आओ। ये सब क्या हुआ? और इन लोगों के साथ ऐसा किसने किया? तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों किया चाबा? कोई बात नहीं राजकुमारी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी चाबा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน एक एक कोने को छान मारो। तुम लोग जाओ जाओ। हाँ, सर।
सर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। हाँ सर, बुलाता हूँ। ये राख के सैंपल दो उनको और कहो इनकी रिपोर्ट जल्दी चाहिए मुझे। जी सर। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं राजकुमारी, अगर आप सुरक्षित हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं तुम्हें ठीक करूंगी चाबा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्या सच में तुम्हें यकीन है? वो लोग ठीक तो हैं जॉन? रीक टैग के घर गया था उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आदमी मर गए थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात है ये, रीक को उसके घर पर कुछ एशेस मिले हैं। मुझे लगता है कि ये टैग के हैं या फिर वो दूसरे गुंडे की जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। ये वही बुड्ढा है जिसने मनी पर हमला किया। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लोग कौन हैं? हमारे पास डॉक्टर है जो किसी भी राख या डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करके उस बॉडी को पहचान सकते हैं। रीक को कोई भी घर में नहीं मिला। जबकि ये घटना हुई थी तब रीक घर के अंदर ही था। इस बात को लेकर मैं काफी चिंतित हूं। तुम्हें क्या लगता है नीलरत्न ने ही उन लोगों को मारा होगा? ये लो, तुम भी देखो। घर में मिली राख को देखकर तो यही लगता है कि ये सब नीलरत्न का ही किया धरा है। नाग ज्वाला से। और या फिर नीलरत्न ने कोई और चाल चली हो। वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? आखिर वो इतने पाप कैसे कर सकती है? ध्यान से किसी को भटकाना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन अगर माफी नहीं मांगी तो जॉन और मनी नीलरत्न के हाथों जरूर मारे जाएंगे। मुझे पता है कि महाराज मुकलिन अभी भी राजकुमारी मनी से बहुत प्यार करते हैं। क्या बोलूं? लेकिन मनी के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। कैसे भी करके महाराज मुकलिन से मदद मांगनी होगी। आप रत्नाबादान में ऐसे नहीं आ सकती। आप निलंबित हैं।
अगर आपको किसी ने यहां पर देख लिया तो मुझे आपको दंड देना होगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर बात गंभीर नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती। बात ऐसी थी कि मुझे आपके सामने आना पड़ा महाराज मुकलिन। देखो जाबा, तुम्हारे सारे घाव अच्छे से भर चुके हैं। तुम चाहो तो देख लो। तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है जाबा? हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। धीरे धीरे मेरे शरीर का सारा दर्द ठीक हो रहा है राजकुमारी। तो फिर अच्छी बात है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा आपके लिए वफादार रहूंगी। आज के बाद भविष्य में कभी भी आपको इस दासी की जरूरत पड़ेगी, वो आपके लिए मर मिटेगी। राजकुमारी, मैं आपके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मरते दम तक मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम अब ठीक हो गई हो? मैं चाहती हूँ कि तुम रत्नाबदान वापस जाओ और पता करो कि महाराज मुकलिन का गुस्सा मुझे लेकर अभी तक शांत हुआ कि नहीं। आप जैसा कहें। तो आपने उन्हें अंदर कैसे आने दिया? आपको उन्हें बाहर ही रोकना चाहिए था। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है आंटी। कहीं वो तो नहीं? महाराज मुकलिन? เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน नीलरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने इतने इंसानों को मार दिया, तो फिर वो साधुओं को भी मार सकती है। मैं आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगी महाराज मुकलिन। मैंने अब तक जो भी कहा वो सब सच है। अगर ये बात सच है तो मनी नेट को भी बहुत खतरा है। हमें नीलरत से मनी नेट को बचाना होगा किसी भी हालत में। आपने सही कहा। इस समय बस आप ही हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं महाराज मुकलिन। मैंने अपने निष्कासन का नियम तोड़ा है, मुझे पता है, लेकिन यह बहुत जरूरी हो गया था। आप बाद में चाहे जो सजा दे दें मुझे, वो स्वीकार है महाराज मुकलिन। लेकिन मनी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यही मेरी विनती है आपसे महाराज मुकलिन। ओहो, हजारों लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। शायद मैं तो बस 2-3 लोगों को ही जानती हूँ। मैं खुद नहीं चाहता बहुत लोगों को बुलाना, पर एक कंपनी के मालिक होने के नाते अगर मैं इन सभी को नहीं बुलाया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और कंपनी पर भी इसका असर पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ मनी। अब इसका डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहो तो हम बीच पर शादी कर सकते हैं, जहां कोई नहीं होगा हमारे अलावा। कैसा लगेगा? एक दुल्हा दुल्हन अकेले शादी कर रहे हैं, क्या बोलती हो? लेकिन शायद इसे तो हनीमून कहा जाता है ना? मनी, हनीमून के बारे में तुम्हें कैसे पता?
कहाँ सीखा तुमने ये सब? वो रति ने मुझे बताया था कि इंसानों में ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी एक साथ घूमने जाते हैं और इसे ही और फिर? कुछ भी नहीं, बस इतना ही पता है मुझे। अच्छा मनी, तुमसे कोई मिलने आया है? कौन है आंटी? इससे पहले मैंने उन्हें अपने यहाँ कभी नहीं देखा है। तो आपने उन्हें अंदर कैसे आने दिया? आपको उन्हें बाहर ही रोकना चाहिए था। आपको पता है ना घर में क्या हो रहा है? हाँ, मैंने तो उन्हें बाहर ही खड़े रहने के लिए कहा है। हाँ। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है आंटी। उन्हें तो यही इंतजार करने के लिए कहा था। वाओ, वो आदमी कहाँ गया? मुझे नहीं पता। ओह, कहीं वो तो नहीं? महाराज मुकलिन? मुकलिन? मनी ने, हाँ ये सच है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक ही नागमणि बची हुई है। सच कहूं तो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है, कहीं फिर से तुम दोबारा किसी खतरे में ना पड़ जाओ। इस इंसानी दुनिया में नीलरत तुम्हारे पीछे किसी भी हद तक जा सकती है। मेरे पास अब यहाँ रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वापस रत्नाबादान लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे नीलरत से लड़ना पड़े। ये सिर्फ तुम्हारे लिए, मनी नेट। मुझे इस बात की खुशी है महाराज कि आपको मेरी इतनी फिक्र है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी महाराज। आपको इसमें कोई भी तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम इस मामूली इंसान के लिए अपनी अनमोल जिंदगी ऐसे ही त्याग दोगी? क्या तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस राह पर जा रही हो। इंसानी दुनिया में तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, मनी नेट। जिस दिन आपको सच्चा प्यार होगा ना महाराज, उस दिन आपको स्वयं आभास हो जाएगा।
लेकिन मेरे लिए आपका राजगद्दी छोड़ना ऐसा व्यवहार उचित नहीं है महाराज। क्या आप ये कलंक लेकर जी पाएंगे कि आपने मेरे लिए रत्नाबादान को ठुकरा दिया? सबसे पहले उसे उसके चौंदिस से दूर करके रहूंगी, फिर दूसरी लड़की के रूप में चौंदिस के साथ मैं प्यार करूंगी। ये सब मैं उसके सामने करूंगी। मणिनेत ने मुझे बहुत परेशान किया है और अब उसे दर्द सहना होगा। फिर पता चलेगा दर्द क्या होता है। मणिनेत, आपको बता दूं, मिस्टर चौहान का मिस दूज के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ? जॉन और दूज में अफेयर? तो मुझे परेशान मत करो। यू आर ब्रेकिंग अप विद मी? मैं सिर्फ और सिर्फ आरटी के साथ ही रहना चाहती हूँ। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายเธอจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธออย่าปล่อยมือฉันได้ไหมไม่ว่าวันไหนเธอคือความหมายที่ใจผูกพันเป็นดวงแก้ว